नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अब्दुल सलाम बरदार कंप्यूटर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। चलिए आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, अर्थात वंश पोजीशन, मतलब जो अंक पहले स्थान पर हो। जो पहले स्थान को उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकाई का अंक। अब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें देखिए, इसमें लिखा है 11 × 12 × 13 × 15। इकाई का अंक का मतलब होता है जो पहला अंक है वही अपना इकाई का अंक है। ठीक है, अब इसमें हम पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी इकाई का अंक निकाल पाएंगे। अब देखिए, इसमें देखो 11 गुणा इसमें 12 में करेंगे, फिर 13 में करेंगे, फिर 13 में 14 में करेंगे, फिर 15 में करेंगे। अब हमें गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक के लिए निकालना। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो सवाल आएगा इसका सिर्फ इकाई का अंक ही लेंगे, उसी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे। चलिए हम करके देखते हैं। इसमें देखो 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। 1 गुणा 2, यहाँ पे कितना है? 3 गुणा 4 गुणा 5। आइए कितना आप लोग समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, गुणा करके देखेंगे। ये इसका का गुणा करेंगे तो ये अपना 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये अपना 6 हो जाएगा। अब हमने बताया था आपको इकाई का अंक ही गुणा करना, तो इसमें हम 0 लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे। तो 0 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात इस वाले क्वेश्चन का जो इकाई का अंक आया वो अपना कितना आया? इकाई का अंक जो आएगा अपना वो 0 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग? कि हमें पहला इकाई का अंक ही लेना, जो भी क्वेश्चन है उसमें हम इकाई का अंक ही लेंगे। अब आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें पहले हमने सारा गुणा था, तो हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, पहले पहले इनका गुणा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपनी संख्या को जोड़ना है। तो हमने बताया था आपको क्या करना है? पहला अंक ही लेना है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम ले लेते पहले, देखो 2 + 3 + 4 + 5। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। तो हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बता दो। इकाई का अंक अपना कितना हो जाएगा? इकाई का अंक अपना 4 हो जाएगा। इस वाले सवाल का आंसर जो होगा इकाई का अंक कितना होगा? 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब हम आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब भी अगर 5 आ जाए, 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे देखो 5 का अगर सम संख्या हो, यदि देखो यदि 5 में सम संख्या का गुणा हो, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। यह ऐसे समझ लो, जब भी 5 और 2 का गुणा हो या एक पेयर बन रहा हो, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। ये आप लोग हमेशा याद रखना। जब भी किसी भी क्वेश्चन में 5 और 2 का गुणा हो, इकाई का अंक 0 ही आता है। अब हम देखो ये बता दे रहे हैं आपको कैसे आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे देखो 12 × 13 × 14 × 15 ऐसे लिखा है। ठीक है, हमने क्या बताया? जहाँ भी जब आपको 5 और 2 का पेयर बन जाए, तो वहाँ पे इकाई का अंक 0 आएगा। तो हमें देखो इसमें क्या करना है? इसमें देखो, यहाँ पे अपना 2 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है। तो अब सीधी सी बात है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तब कोई भी संख्या होता है हमें हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही पेयर मिल जाएगा तो समझ लेना हमें इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब इस वाले सवाल में हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक अपना 0 ही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा और ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब एक बार फिर से समझ लेते हैं। 5 में यदि विषम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 5 आना है। यदि 5 में अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 आना है। एक बार फिर से जैसे यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, यहाँ पे कोई सम संख्या लिख दी हमने, मान लो 21 लिख दी, सॉरी विषम संख्या लिख दी, तो 21 लिखेंगे विषम संख्या है। सम में विषम संख्या कैसी है? इसमें 2 से विभाजित हो वो सम संख्या कहलाएगी, इसमें 2 से विभाजित ना हो वो विषम कहलाएगी। अब जब 5 में जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 कैसे करेंगे? 5 ही तो आएगा। यही तो हमने बताया, अगर विषम संख्या है 5 में गुणा किया जाए तो 5 ही इकाई का अंक आता है। अब और देख लेंगे, यहाँ पे हम 5 है, 5 में गुणा सम संख्या हम कर रहे हैं। अब 5 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इकाई का अंक कितना है? 0 है। आई होप आप लोगों को ये तरीका भी समझ में आएगा। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग देख सकते हैं आराम से। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सवालों में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें घाते आ जाती है, तो उनका हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? तो हेडिंग डालना आप पावर ऑफ यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करें? जो भी संख्या में पावर होगी, क्या होगी? मतलब जो भी संख्या में पावर होगी, घात होगी, उसमें हमेशा हम 4 का गुणा करें। सॉरी, जो भी संख्या होगी उस संख्या में घात होगी, जो घात में हमेशा हम कितने का भाग करेंगे? हमेशा हम 4 का भाग करेंगे। अब जब 4 का भाग करेंगे, जैसे हम संख्या घातों में 4 का भाग करेंगे, 4 का जब भाग करेंगे, यदि रिमाइंडर मतलब शेषफल, यदि शेषफल 1 है तो 1 घात लेंगे।
यदि शेषफल 2 है तो 2 घात लेंगे हम संख्या में, यदि घात 3 है तो घात 3 नहीं, यदि अगर शेषफल 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 आया तो 4 घात लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो पावर ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके ऊपर घात चढ़ी है और उनका इकाई अंक निकालना। तो हम कैसे निकालते हैं, जल्दी देखो देखते हैं। जो पावर होगी उसमें हम 4 का भाग करेंगे, जैसे हम 4 का भाग करेंगे और 4 का भाग करेंगे जैसे ही, तो उसमें शेषफल आएगा। यदि शेषफल 1 आ रहा है तो हम 1 घात लेंगे, यदि शेषफल 2 आ रहा है तो 2 घात लेंगे, यदि शेषफल 3 आ रहा है तो 3 घात लेंगे, यदि शेषफल 0 आ रहा है तो हमें 4 घात लगानी पड़ेगी। अब इसको देखो हम कैसे समझ रहे हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इसी से अपनी सारी इकाई अंक निकल आ जाए। इस वाले मेथड से सभी जो भी सवाल होंगे उसका इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। हम ये जो एग्जाम्पल बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देखो 2 की पावर 73 लिखा है, हमने बताया जो संख्या में कितना पावर हो तो वो कैसे निकाल दे, तो हमें घातों में 4 का भाग करना। अब इसमें देखें कितने घात है, 2 की घात 73 है, तो 73 हम कितने का भाग करेंगे, 73 में हम 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, जैसे 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो 4 हुआ तो 32 और बचना। अब कितना शेषफल बचा, एक शेषफल बचा। यदि एक रिमाइंडर आया तो हमें घात कितनी लेनी है, एक लेनी है, तो 2 की पावर कितनी लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा अपना 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर 520 है। अब इस वही काम इसमें करेंगे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें घातों में 4 का भाग करना है। तो 520 में कितने का भाग करेगा, हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 520 में हम 4 का भाग करेंगे। जैसे हम 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 4 दिया 12, 130 बार चला गया। अब 130 बार चला गया तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब यहाँ पे देखिए, जब भी रिमाइंडर 0 आया तो हमें घात कितनी ले ली, घात हमेशा 4 ले ली। तब 8 की पावर कितना हो जाएगा, 8 की पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 8 को 4 बार गुणा करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, यही तो हुआ। अब 8 गुणे 8 को गुणा करेंगे 8 बार 64 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे करेंगे 8 बार 64 हो जाएगा। अब देखो हमने बताया था इकाई का अंक लेना, तो हम एक ही अंक लेंगे। देखो 64 का इसका 4 है तो 4 इसका ले लो, इस वाले 64 में 4 है, इसका 4 ले लो, ये कितना होगा 16 होगा। अब 16 में देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 जो है वो इसका इकाई का अंक हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब ये वाली पावर वाली जो है इसको हम थोड़ी विस्तार से और बताएंगे आगे। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ यूनिट डिजिट को विस्तार से पढ़ते हैं और इसे आसानी से समझते हैं और इसे याद करके भी चलेंगे साथ में। देखिए जैसे हमने पहले आपको बताया था, इसमें जो 3 केस के आधार पर हम सारी चीजें अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला केस है, देखो ये अंक आप लोग याद रखना, केस नंबर फर्स्ट है 0156। जब भी ये संख्या आ जाओ इस पर अगर कोई पावर चढ़ी हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि सेम यूनिट डिजिट लिख रही है, अर्थात देखो अगर 0 है इसमें कोई भी पावर चढ़ी हो तो हमें हमेशा कितना इकाई का अंक हमेशा 0 ही मिलेगा। अगर 1 लिखा है इसमें कितनी भी पावर हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यदि अगर 5 है उस पर कितनी भी पावर चढ़ी हो तो हमें इकाई का अंक कैसा मिलेगा, वही मिलेगा। अगर 6 है, 6 पे अगर पावर कितनी भी चढ़ी हो तो इकाई का अंक हमें वही मिलता है। अर्थात कहने का मतलब जो है, जो केस फर्स्ट है, कहने का मतलब ये है कि जो केस फर्स्ट है उसमें 0156 इनके ऊपर कितनी भी पावर हो हमेशा कैसे रहेगा, सेम यूनिट डिजिट रहेंगे, मतलब 0156 ही यूनिट डिजिट रहेगी। अर्थात ये हम समझ नहीं थे, देखो यहाँ पे लिखा 10 लिखा, 10 की पावर 1 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बताया, अगर 0 की पावर कितनी भी हो जाए तो हमेशा वहाँ पे इकाई का अंक कितना निकलता है, 0 ही निकलता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 10, 10 की पावर 2, तो 10 का गुणा 10 में 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, हमने यही तो बताया था आपको, 0156 पे कितनी भी पावर हो तो हमेशा वही डिजिट हमेशा उसका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। अब बहुत समझ लेते हैं इसका समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 11, पावर कितनी है, 11 की पावर 1 है, तो हमने बताया था जब इसके ऊपर कितनी भी पावर हो तो वही उसका इकाई का अंक होता है। अब एक देखो यहाँ पे देखते हैं 11 की पावर 2 करके देखते हैं, 11 इंटू 11 किया तो हमें कितना हुआ, 122 हो गया, तो हमने देखो कितना मिला, 1 ही पावर मिला। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखो 0156 अगर कभी भी आ जाए और इन पे कितनी भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक वही होगा, हमें आंसर से वही आंसर लगा देना, वही अपना सही हो जाएगा। 5 में भी करके देते, देखो 5 की पावर 1 में 5 हुआ, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा था, वही संख्या में मिल रही है। 6 में करके देखते हैं, 6 एकम 6, 6 ही आया, 6 का देखो देखिए 6 एकम 36, देखो इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। तो कहने का मतलब है ये 4 नंबर है जो आप लोग याद रख लेना,
सेम यूनिट डिजिट मिलती है, मतलब यही आपको इकाइकांक प्राप्त होगा 0, 1, 5, 6। आई होप पेज नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं पेज नंबर 2। इसमें देखिए 2, 3, 7, 8 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? 2, 3, 7, 8 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? ये साइकिल चैन में चलती है। कैसे चलती है समझ लेते हैं। देखो 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 आएगा। अब 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 लिखेंगे, देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 कितने बार है? 3 बार है। 2 × 2 × 2 बराबर 8। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16। अब यहाँ पे देखिए, जब 2 की पावर 1 है तो 2 आया इकाई का। जब 2 की पावर 2 है तो 4 आया। 2 की पावर 3 है तो 8 आया। 2 की पावर 4 है तो 6 आया। अब देखो इसमें सारे अंक, जो इकाई के अंक आ रहे हैं वो सारे अंक कैसे अलग अलग। जैसे हम आगे नेक्स्ट बढ़े, 2 की पावर 5 लिखा तो अपने देखो दोबारा से रिपीट करने लगा ये। अब 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ? 32 हुआ। तो इकाई का अंक कितना आया? 4। अर्थात इसका मतलब ये है कि अभी अपनी कैसे रिपीट यूनिट डिजिट होने लगी। तो आपको याद रखना कि जब भी देखो 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हमें किसका 4 का भाग करना है। क्योंकि देखो रिपीटेड कहा है, क्योंकि ये संख्या जो कितनी है 4 के बाद में रिपीट कर रही है। कितने के बाद में? 4 के बाद में रिपीट कर रही है। 4 के बाद में रिपीट कर रही है। अर्थात और देख लेते हैं आगे। जब आगे मान लें 2 की पावर 6 दिया तो कितना हुआ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 32 × 2 = 64। अब यहाँ पे देखो कितना आया? 4 आया। देखो पहले 2 था फिर 4 आया। अब जैसे नेक्स्ट करते चले फिर 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर एक संख्या दोबारा से रिपीट करेगी। अर्थात ये रिपीटेड यूनिट डिजिट है। कैसे? ये रिपीटेड यूनिट डिजिट है। जब भी देखो 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हमें एक साइकिल चेन बनानी है। कितनी? 4 की। 4 की साइकिल चेन बनी मतलब हम 4 का ही भाग करेंगे, जो हमने आपको पीछे बताया था उसी के हिसाब से करते चलेंगे। अब आगे देखते हैं कितना नंबर तीसरा 4 और 9। अब यहाँ पे देखिए, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बचा तो 4 और लिख दिया। 5 है, 6 है, 7, 8, 9। तो 2 अंक बचे हैं अपने 4 और 9। केस नंबर 3 में देखते हैं 4 और 9 को। विषम घात यदि है 4 के ऊपर तो हमेशा 4 ही मिलेगा इकाई का अंक हमेशा। यदि सम घात है 4 के ऊपर तो हमेशा 6 मिलेगा। ऐसे ही अपने 9 में होता है। यदि 9 के ऊपर विषम घात है तो हमेशा 9 मिलेगा, और यदि सम घात है तो हमेशा 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब इसे समझ लेते हैं। जो 4 की पावर 1 लिखा, ये कैसी घात है? ये अपनी विषम घात है। जब भी विषम घात हो तो हमें 4 मिलना है। देखो यहाँ पे 4 मिला। अब और आगे देखते, देखो 4 की पावर 2 लिखा तो 4 × 4, 4 दूनी कितना हुआ? 16 हुआ। अब यहाँ पर घात कितनी आई? 6 आई। हमने क्या बताया? देखो अगर सम घात है, देखो 4 की पावर कितनी? 2 है। एक ऐसी संख्या सम है, तो जब भी सम घात अगर हो तो हमेशा कितना प्राप्त होगा? तो हमेशा 6 मिलेगा। देखो ये 6 मिला। अब और आगे देख लेते, देखो 4 की पावर 3 है तो कितना मिला? 64 मिला। 4 की पावर 4 है तो 128 मिला। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने बताया था यदि विषम घात है, देखो 1 है और 3 है, ये दोनों कैसे? ये विषम घात है तो हमें कितना मिला है? एकदम 4 और 4 से मिल रहा है। और यदि अगर ये सम घात है, यदि सम घात है तो 6 और 6, 6 से भी वो 256 होता है। यहाँ पर आप कितने आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने आपको बताया जब भी देखो सम घात मिले तो हमेशा कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। यहाँ पे हमेशा कितना मिलेगा? 6 पावर मिलेगा, 6 इकाई का अंक मिलेगा। ऐसे ही 9 में होता है। यदि हमें देखो विषम घात है तो हमेशा 9 मिलेगा, यदि सम घात है तो 1 मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, देखो 1 की पावर 1, 9 की पावर 1 है, ये विषम घात है, ये भी विषम घात है, तो हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है? देखो 9 मिल रहा है। यदि सम घात है, यदि सम घात है तो 1 मिलेगा हमेशा इकाई का अंक। आइए अब हम लोगों को ये साइड समझ में आ गई होगी। आगे इन्हीं के हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, हमें इकाई का अंक निकालना। यहाँ पे लिखा है 432। अगर चाहो तो हमने जो पीछे वाला बताया था आपको, इसमें 4 का भाग करेंगे जितना आएगा उसकी पावर के आधार पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। देखो हमने यहाँ देखा लास्ट में कितना मिल रहा? 1 मिल रहा। तो हमने 1 की पावर कितना लिख दिया? 432 लिख दिया। हमने अभी हाल आपको बताया था केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा? कितनी भी पावर मिले सेम यूनिट डिजिट रहती है। मतलब इसमें 432 भले ही पावर है लेकिन किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर है तो हमें कितना इकाई का अंक मिल जाएगा? 1 ही इकाई का अंक मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? इसका इकाई का अंक 1 आएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे जब हमें इकाई का अंक निकालना तो हमने बताया था आपको पूरी संख्या छोड़ देनी है, बस इतना देखना। 3 देखना। अब 3 देखो इसमें किसमें आ रहा है? 3 अपना दूसरे वाले किसमें आ रहा है? इसका मतलब है 4 की साइकिल बनेगी। तो साइकिल बनेगी तो 4 का अंश में हमें पावर में भाग करना पड़ेगा। अब 4 का भाग दिया 34 में कितने बार जाएगा? तो 64 बचे 8 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 2 है। जितना रिमाइंडर आया वही इसके ऊपर रख लेते हैं। ये तो है, जो रिमाइंडर आया वही रखते हैं। अगर देखो 2 रिमाइंडर तो 2 रखना, 3 रिमाइंडर तो 3 रखना, अगर 0 रिमाइंडर आए तो हमें 4 रखना। ये चीज आप लोग याद रखना। अब इसका मतलब कितना हो जाए? 2 की पावर 3 है। इसका मतलब 3 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 3 कितना? 9। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा अपना 9। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या किया? देखो इसमें देखो 7 की पावर 65 है, 6 की पावर 41 है, 3 की पावर 57 है।
और सभी का आपस में गुणा किया गया है। अब कैसे देखेंगे, देखो 7 लिखा तो आप इसमें देखिए 7 कहाँ पे लिखा, 7 जगह अपना यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है यहाँ पे साइकिल चेन बनेगी। तो साइकिल चेन का मतलब क्या है, अगर जब भी साइकिल चेन बने तो हमें 4 का भाग करना है। कितने का भाग करना है, 4 का भाग करना। अब 65 में 4 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, जब हमें 7 का 7 लिख लिया, 3 इकाई का अंक है, एक ही अंक है यहाँ पे, हमें बस पावर में देखना कितना आएगा। जब 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 से 24, एक बची घात, अगर एक घात आए तो एक ही रखते हैं इंटू। अब 6 लिखा तो देखो अब 6 की पावर कितनी भी हमें क्या आएगा, तो 6 की पावर कितनी भी यही आएगा, या 4 का भाग करके देख लो तो एक आ जाएगा, ठीक 6 ही आ जाएगा। अब 3 है, 3 की पावर भी देखो, 3 में भी साइकिल बनेगी, 3 में 57 में हमें कितने का भाग करना, 4 का भाग करना। क्यों करना, क्योंकि जो 3 जो है वो अपनी साइकिल चेन बना रहा है, ठीक नंबर 2 में, तो 3 का करके देखिए, 4 का भाग करेंगे 57, 4 एकम 4, एक बचा यहाँ पे, 4 चौके 16, एक बचा, 3 की पावर एक आया। अब देखो इसे आपस में बड़ा कर देते हैं, बड़ा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ये अपना 18 हो जाएगा, 18 इंटू 7। हमने बताया था हमें इकाई का अंक लेना तो एक ही लेगी, आप 7 का गुणा 8 में कर देंगे सीधा, 7 8 56, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5। इकाई का अंक कितना हो गया अपना, सॉरी इकाई का अंक हो गया अपना 6, यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 24 की पावर कितना, 45, 26 की पावर 102 और 7 की पावर 30। अब ये सारे गुणा में नहीं है, किसमें प्लस में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 4 है, हमने क्या बताया, जब भी 4 है, देखो यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 की अगर विषम घात है तो हमेशा 4 ही मिल रही, अगर सम घात है 4 की तो 6 घात मिल रही है इकाई का। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे ये कैसी घात है, ये अपनी विषम घात है, जब भी विषम घात है तो हम कितनी मिलेगी इकाई का, 4 मिलेंगे, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा रख देते हैं 4। अब यहाँ पे देखिए 6, 6 देखिए इसमें किसमें आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है। यहाँ मतलब हमने क्या बताया, ये कैसे, इससे न्यूमरल डिजिट है, तो यहाँ पे जो भी संख्या हो कितनी की पावर हो वही संख्या अपनी मिल जाती है, तो 6 की पावर 102 है, मतलब यहाँ पे 6 ही मिलेगा। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब देखिए 7, देखिए 7 किसमें लिखा, 7 में लिखा, यहाँ पे क्या होगा, साइकिल बनेगी किसकी, 4 की, मतलब 4 का भाग हमें इसमें करना होगा, तो 4 का भाग जब पावर में करेंगे तो 28, 4 7 28, 7 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 7 की पावर 2। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये अपना कितना होगा, ये 10 हो गया, यहाँ पे ये 49 हो जाएंगे, जो 0 और 9 लड़ाई कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, अपना इकाई का अंक आ जाएगा 9, इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 47 लगा, देखो अब इसे हमें हल करने की जरूरत नहीं, हम सीधा देखेंगे 9 की पावर का हमने क्या बताया, 9 है, देखो साइकिल नंबर केस नंबर तीसरे में 9, 9 की पावर यदि समघात है तो हमेशा 1 प्राप्त होना, अगर विषमघात है तो हमेशा 9 प्राप्त होना। अब ये देखो जो पावर है वो कैसी है, ये अपनी विषम है, कैसी है, विषम है, तो हमें कुछ नहीं करना, अगर देखो विषम है तो हमेशा कितना प्राप्त होगा, तो हमेशा 9 ही प्राप्त होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, इसका इकाई का अंक 9 ही आ जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। यदि अगर मान लीजिए चीज हम भूल जाए तो कैसे, तो हमने 4 का पावर वाला नियम बताया उससे भी लग जाएगा, उससे कैसे लगेगा देखिए, उससे जब इसमें हम 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 बचा, रिमाइंडर कितना आया, हमने 4 का भाग किया तो रिमाइंडर 3 आया, तो 3 आया तो हमने बताया था आपको वही संख्या लिखनी है, तो 9 की पावर 3 लिख लेंगे, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9। अब इनका आपस में गुणा करेंगे कितना, 81 हो जाएगी इंटू 9 हो जाएगा, 9 का 1 में करेंगे फिर से 9 आ जाएगा, देखिए इकाई का कितना आ रहा है, 9 आ रहा। चाहे तो आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, अगर आप यदि आपने तीनों केसों को याद कर लिया तो आप सवाल देखिए तुरंत ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको टाइम की बचत होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, काउंटिंग ऑफ जीरो, जीरो की संख्या निकालना, ठीक है, वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक से 1 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम देखो इसका मतलब क्या होता है, शून्य की संख्या का मतलब होता है कि कोई सीरीज है या नंबर है उसमें कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने आपको 2 पॉइंट लिखवाए हैं, वो आप समझ लीजिए। जो किसी भी सीरीज या नंबर में जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, कितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो होंगे। कहने का मतलब ये है जो भी संख्या सीरीज दी गई हो उसमें 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, जितने पेयर आपके बनेंगे, देखो 2 और 5 में से एक पेयर बन गया तो एक जीरो होगा, 2 और 5 के अगर 2 पेयर बन गए तो 2 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका मतलब ये कि किसी भी सीरीज या नंबर में जितने भी 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। अब आगे देखते हैं, जो कम बार होगा उसे उतनी ही बार काउंटिंग में काउंट करेंगे। कहने का मतलब है देखो, यदि ऐसी किसी संख्या में 2 है वो 5 बार आए, नहीं सॉरी, यदि किसी संख्या में 2 जो है वो 4 बार आए और 5 है वो मान लो अपना 8 बार आया,
देखो जो कम होगा उसी को हम काउंट करेंगे, तो देखो जो कम बार हो उसी को काउंटिंग में काउंट कर दिया। अगर मतलब देखो दो अगर कितनी बार है, 4 बार है, इसका मतलब यही है दो कितनी बार, दो अपन 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखो पांच तो काफी बार और अपने पास है, लेकिन चार नहीं है, तो कहने का मतलब जो कम होगा उसी को हम काउंट करेंगे, तो कितनी जीरो हो जाए, कितने पेयर बनेंगे, तो अपने यहाँ पे 4 पेयर बन जाएंगे, तो 4 ही जीरो हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। जो पहले ही क्वेश्चन लगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कहाँ तक है, आपने 10 तक गया है। इसमें देखिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें पेयर देखना है, 2 और 5 के पेयर देखना। अब जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ पे देखो अपना 2 मिल गया, पर आगे गया यहाँ पे अपने 5 मिल गया, तो एक पेयर बन गया, तो एक जीरो हो जाएगा। 2 और 5 का एक पेयर, तो एक जीरो हो गया। यहाँ देखो 10 है, 10 को हम क्या रख सकते हैं, 2 और 5 लिख सकते हैं, तो एक जीरो यहाँ पे हो गया। अर्थात इस वाले जो एग्जाम्पल है इसमें कितना 1+1 2 जीरो आ जाएंगे, इसमें कितने जीरो होंगे, जीरो की संख्या 2 हो जाएगी। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ कहाँ तक चला गया, 20 तक चला गया। देखो अब इसमें एक चीज देखेंगे, तो जो संख्या ज्यादा बार होगी उसे हमें छोड़ देना है, जो कम बार होगी तो उसे निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकाल देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ पे 2 बार 2 ऑलरेडी, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 की भरमार है, मतलब 2 बहुत बार मिलेंगे अपन, लेकिन 5 कम बार मिलेंगे। देखो 5 तो एक बार ये मिल गया, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या है सीधा उसी को उठाना है। यदि हमें देखो 2 की संख्या निकालनी है तो 2 का भाग करेंगे, और 5 की संख्या निकालनी है तो 5 का भाग करेंगे। अब देखो 2 तो भाग बार है, तो हम सीधा 5 की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमने अब जो लास्ट की संख्या है वो रख दी। अब 5 का इसमें भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जिसका भाग हम जब तक करते हैं जब तक कि ये संख्या से छोटी ना हो। अगर इसमें देखो बड़ी हो रही तो फिर एक बार 105 का भाग करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 5 से छोटी है, तो इसका मतलब है 4 बार ही होगा। इसका कहने का मतलब ये जब अगर ये 5 4 बार गया, तो जो 5 है इस वाली सीरीज में कितनी बार आएगा, वो 4 बार आएगा। हमने कहा बनता है जो कम होता है वही उसका पेयर बनता है, यही तो बताया था हमने। देखो जो कम बार है वही उसका पेयर बन जाएगा। देखो कम है, कितने बार है कम, 5 जो है वो अपने 4 बार है, तो 4 2 और 5 में कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो इस वाली सीरीज में जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, अपनी जीरो संख्या 4 होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे अगर मान लो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, ये अगर अभी 20 तक, अब 30 तक अगर हो तो कैसे निकालेंगे, समझ लेते हैं। देखो हमने बताया कि देखो इसमें 2 तो काफी बार है, लेकिन 5 में देखना कितने बार होंगे। हम 30 में कितने का भाग करेंगे, 5 में करेंगे, 5 का इसमें भाग किया कितने बार, 6 बार गया। अब देखो ये संख्या अपनी 5 से बड़ी है, तो एक बार भाग और चला गया, 5 एकम 5, एक बार और चला गया। जितने बार भाग जाता है वही इसकी 5 की संख्या होती है। ठीक है, देखो 6 एक 7 7 हो जाएंगे, तो 5 कितने बार आएंगे, 7 बार आएंगे, अर्थात कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, तो कितने जीरो की संख्या हो जाएगी, जीरो की संख्या हो जाएगी 7। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब इसमें हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। ये क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक की जितनी प्राकृतिक संख्या उन्हें आपस में गुणा करना है, उसके अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी वो बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ऐसे करके कहाँ तक जाना है हमें, गुणा 100 तक जाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें 2 तो बहुत बार दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 5 कम बार दिखाई दे रहा है। तो 5 कितनी बार होगा वो निकालने के लिए हम क्या बताया था, हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 100, 100 में कितना भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे, 5 का ऐसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार चलाया। अब 20 बार जब अभी ये छोटी संख्या है, तो 5 20 में और करेंगे हम भाग कितने, 20 में 5 का भाग कैसे करेंगे, 5 1 5 को 20। अब ये संख्या छोटी हो गई, देखो कितने बार गया, एक 20 बार गया, एक 4 बार गया, तो 5 कितने बार हो जाएंगे, तो 5 है दो अपने 20 प्लस 4 24 बार हो जाएंगे। कितनी बार हो जाएंगे, 24 बार हो जाए। दो तो इसमें जो काफी बार है, लेकिन अपनी 5 की संख्या कितनी बार होगी, 24 बार होगी। तो कितने पेयर बनेगी, जो पेयर बनेगी 2 और 5 के जो पेयर बनेंगे वो कितने बार बनेगी, वो 24 बनेगी। कितने पेयर बनेंगे, 24। अगर जितने 24 पेयर जब बनेंगे तो उतने ही जीरो हो जाएंगे, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जीरो की संख्या हो जाएगी अपनी 24। वही है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, जो कितनी जीरो की संख्या है इसमें, 24 है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ये कहाँ तक है, अपने 100 तक है। इसमें क्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालनी है। तो हमने आपको बताया था इसमें वो संख्या देखेंगे जो जैसे 2 का पेयर बनाना है, तो 2 तो इसमें काफी बार मिल रही है, देखो 2 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमें 5 का देखना है कि 5 कितनी बार होगी। जो संख्या कम होती है वही निकाल लेते हैं। उसमें देखो 2 कितनी बार होगा, 2 तो अपना सीधा सीधा दिखाया, देखो 100 है, 100 में कितने का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो 2 जो है वो 50 बार आ जाएगी। कितनी बार आ जाएगी, अपनी 50 बार आ जाएगी।
अब ऐसा करते देखो, दो दो उसमें हमने कॉमन मिल रहा है, तो जो हमने कॉमन ले लिया तो कैसा हो जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कहाँ से चला जाएगा, ये 2 5 10 50 तक चला जाएगा अपना। आई हो कितनी समझ में आ गई हो। अब देखो इस बार सीरीज में देखो जो दो है वो कितनी बार है, जो दो है जो 1 से लेकर 50 तक है तो 50 बार है। दो तो क्लियर होगा, दो कितनी बार है, 50 बार। लेकिन अभी पांच में तो देखना पांच कितनी बार होगा, तो पांच हमने बताया कि पांच लास्ट वाली संख्या लेते हैं, पांच रखेंगे यहाँ पे, पांच का भाग करेंगे, पांच का भाग करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। अब ये संख्या अभी छोटी है, पांच से ये संख्या देखो बड़ी है, तो इसका मतलब पांच का भाग अभी एक बार और चला जाएगा, 10 पांच का भाग करते हैं, पांच कर देंगे तो 2 बार चलेगा। अब इन्हें आपस में हम ऐड कर देते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे तो इतने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 12। अर्थात जो पांच है, अर्थात जो पांच है वो कितनी बार है, वो 12 बार है। इसका मतलब है जो कम संख्या होती है उतने ही पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कम कितना है, पांच जो है, पांच जो है वो कितनी बार है, 12 बार है। इसलिए पेयर कितनी बन जाएगी, जो पेयर बनेगी अपने वो 12 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे, 12 पेयर बन जाएंगे। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इस वाले सवाल में जीरो की संख्या होगी, जीरो की जो संख्या होगी वो अपनी कितनी होगी, 12 होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें देखो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 45 है, तो इसमें हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो 2 और 5 का पेयर कैसे बनाएंगे, पहले हम 5 का पेयर बना के देख लेते हैं। हमने देखा 45 लास्ट संख्या यही तो बताया, इसमें हमने 5 का भाग किया, 5 का भाग किया कितने बार चलाएगा, 9 बार चलाएगा, है ना 45। अब देखो पाँच, अभी ये 5 है, इसमें एक बार भाग आ जा रहा है, तो 9 में करके देखते हैं, 5 एकम 5, जो संख्या हो जाएगी वो अपनी कितनी हो जाएगी, तो 5 की संख्या है वो अपनी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 बार हो जाएगी। तो 5 है वो कितनी बार आया, 10 बार आया है। हम दो और देख लेंगे, दो कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दो अपनी कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें देखो 10 में अपने 2 मिल जाएंगे, 10 आई संख्या, तो 10 में आएगा कितना, 2 इंटू 5 से लिखते, उसमें एक बार 2 मिल जाएगा, कितनी बार, एक बार 2 मिल जाएगा। अब जो 10 के बाद 15 फिर 20 आ जाएगी, तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 ऐसे ही तो लिखेंगे। तो इसमें कितनी बार 2 मिल जाएगा, 2 बार 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो 45 तक यहाँ, तो एक बार 30 बार आएगा, 30 कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, इसमें देखो एक बार आया, एक बार 2 आया। अब इसके बाद आएगा ठीक है 40, 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 8 हो गया, 8 × 40। ठीक, इसमें कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 2 आया, कितनी बार आया, 3 बार 2 आया। अब देखो संख्या देखो आप सीधे 45 हो गए, 45 हो जाएगा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, इसमें देखो 10 5 5 के अंतर से गुणा कर रहे हैं, इसलिए अब और कोई संख्या नहीं आई, इसमें 2 प्राप्त। हम देख लेते हैं 2 कितने बार आएगा, तो 2 है वो कितनी बार आएगा, 1 2 3 हो गए, 3 3 4 हो गए, 4 3 7, 2 जो है वो कितने बार आया, 7 बार आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 10 बार 5 है, यहाँ पे 2 बार, 2 जो है 7 बार है। तो जो कम होता है उसी का पेयर बनता है हमेशा, किसका पेयर बनता है, जो कम होगा उसी का पेयर बनेगा। तो कौन सा कम है, 7 कम है, 7 बार है ये, दो तो 2 कम है, 2 कम, 2 कितनी बार है, 7 बार है, इसलिए कितने पेयर बन जाएंगे, तो पेयर बनेंगे, तो अपने 7 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे, 7, इसलिए यहाँ दो 7 पेयर बन जाएंगे, तो इसलिए जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो की संख्या हो जाएगी अपनी 7। यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें पावर पावर चला, हम देख लेंगे पहले कौन से कितने पावर है। देखो इसमें 2 तो हमें काफी बार मिल रहा है, 5 देखेंगे कितने बार मिलेगा। देखो जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 5 की पावर 6, ये देखो 5 की पावर 6 का मतलब कितना है, 5 कितने बार है, देखो 5 की पावर 6 का मतलब अभी 5 है, वो 5 है 6 बार गुणा किया गया, 5 इंटू 5 इंटू सीधा लिख देते हैं, 6 बार मिला। अब ऐसे कितने होंगे, जैसे आगे जाएंगे तो 5 की पावर देखो 10 आ जाएगा, नहीं 6 7 8 9 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो अब देखो 10 की पावर 11 होगी, जिसमें देखो 2 गुणित 5 होंगे, तो हमें 5 से मतलब है, तो 5 कितनी बार हो जाएगा, तो 11 बार 5 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना है, इसके बाद आएगा 15, 15 की पावर कितनी होगी, 16 होगी। तो अब इसमें देखो 5 कितनी बार होगा, 5 होगा, जैसे 15 कैसे लिखते, 3 5 लिखते हैं, तो उसमें देखो 16 बार हो जाएगा। आइए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए 20, इसके बाद आएगा अपना 20, 20 की पावर कितनी होगी, 21 होगी, तो इसमें कितने बार 5 होंगे, ऐसे तो लिखेंगे इसे 4 गुणा 5, देखो 21 बार 4 हो, 21 बार 5 होंगे, तो अब 21 बार 5 होंगे। अब लास्ट लिखा है 26, 26 के पहले 25 भी आया होगा, कितना आएगा वो 25 आएगा, 25 के ऊपर कितनी आ गई, 26 आ गई। अब देखो यहाँ पे देखो आप जो करते हैं यहाँ पे हमको 26 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, देखो जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5, देखो जब इस पे भी 26 आना ना, इस पे भी 26 आना, मतलब ये कैसे हो जाए, दोगुनी हो जाए, दोगुनी, या तो ऐसे कर ले, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आपस में गुणा 26 दूनी 52, ये घात कितनी हुई, 52 है।
इस वाले में कितनी बार आएंगे 5, इस वाले में 52 बार आएंगे 5। तब मैंने टोटल कर लेते हैं तो 6 और 11, 16, 21 और 52। इन्हें अगर टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 106। कितने हो जाएंगे 106। कहने का मतलब जो 5 है वो कितनी बार आया, 5 है वो 106 बार आया। 2 तो अपने बहुत बार आएंगे, 106 बार कितना आ रहा है, क्या आ रहा, 5 आया। 106 बार 5 आएगा, कितनी बार आएगा 5 आएगा। तो पेयर कितने बन जाएंगे, तो अपने पेयर बन जाएंगे 106। इसलिए जीरो की संख्या कितनी होगी, जितने पेयर बनेंगे वही अपनी जीरो की संख्या होगी, तो 106 इसका सही आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है 500 से 1000 के बीच में हमें जीरो की संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट तो हम 500 से 1000 के बीच में जीरो की संख्या निकाल नहीं सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 1000 तक के बीच की जीरो की संख्या निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 1 से लेके 499 तक की जीरो की संख्या को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, आप गौर से देखिए यहाँ पे जब 1 से लेके 1000 तक की जीरो की संख्या निकाल लेंगे, उसमें से 1 से लेके 499 घटा देंगे तो कितने बचेंगे अपने, 500 बचेंगे। 500 से 1000 के बीच में जीरो की संख्या बच जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते कैसे, यहाँ देखिए 1000 है तो हमें सबसे पहले 5 निकालने में कितने होती है, इसमें देखो 2 तो बहुत बार आएंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें हम 5 का भाग करते हैं। 5 का भाग करेंगे कितने बार जाएगा ये 5 दूनी 200 बार चला जाएगा। अब 200 अभी भी छोटी बड़ी संख्या है 5 से, तो फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे कितने बार चला जाएगा, 40 बार चला जाएगा। अब 40 में फिर करेंगे 5 से, क्योंकि देखो जब तक 5 से छोटी संख्या ना है जब तक हम भाग करते हैं। 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। अब 8 में फिर से 1 बार करेंगे, 5 का 5 1 बार चलाएंगे। अब देखिए 5 अपनी कितनी बार आएंगे, इससे क्या होता है, इससे हमें जानकारी हो जाती है कि 5 कितने टाइम आए हैं। देखिए यहाँ कितने बार आए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से फिर 40 फिर 8 फिर 1, 2 से 40 हो गए 48, 1 49, कितनी बार हो गए, 249 टाइम आ जाएंगे। इसका मतलब कि जो 249 बार है, 5 कितने बार आएंगे, 249 बार आएंगे। और 2 अपनी कितने बार है, 2 तो अनलिमिटेड है, कितनी भी आएंगी। 2 क्या, 2 इसमें बहुत बार है और हमें 5 कितने बार है, 249 बार है। तो इसका मतलब है कि कितने पेयर बनेंगे, 249 पेयर बन जाएंगे। यदि 249 पेयर बन जाएंगे तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जीरो की संख्या हो जाएगी अपनी 249। अब देखो 249 है तो जीरो की संख्या कितनी है, 1 से लेके 1000 तक की बीच की संख्या में जीरो की संख्या है। अब ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालें, 1 से लेके 499 तक का निकालना। तो हम कैसे बताया, हमने बताया था कि लास्ट वाली संख्या लिखनी, सबसे पहले हमने 499 लिख लिया। अब इसमें कितने का निकालें, 5 का करेंगे भाग, 5 का भाग किया, इसमें कितने बार गया, बना 45 बना 99 बार गए। अब 99 फिर से करेंगे 5 का भाग करके देंगे तो कितने बार आएंगे, 5 एकम 5 बना 19 बार चलाएगा। फिर 19 में करेंगे 5 का, तो 5 दिया 15, 3 बार चला। अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आपके छोटी संख्या होगी। तो अब देख लेंगे कितने बार बन रहा है, तो मैंने ऐड करके देखेंगे 9 18 और 18 3 21, ठीक है, हाथ चलाए 2 9 10 2 12, 121 बार बन रहा है। देखो जब 499 में हम 5 का देखेंगे कितने टाइम आएंगे, 121 बार आएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब जब 5 अगर 121 बार आएंगे तो इसमें 2 तो काफी टाइम बाद होंगे। तो हम सिर्फ संख्या जो कम होता है वहीं पे लेते हैं, तो 5 को लेंगे सबसे पहले। 5 कितने पेयर बनेगी, 121 पेयर बन जाएंगे। जब 121 पेयर बन जाएंगे तो 121 से जीरो हो जाएंगे। हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 121 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से घटाना था, तभी तो इसका सही आंसर मिलेगा। अब इसे घटा के देख लेते हैं, तो 8 2 और 1, तो कितने बन जाएंगे, 128 जीरो निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि 500 से लेके 1000 के बीच में जीरो की संख्या कितनी होगी, 128 जीरो की संख्या हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि लगातार विषम संख्याओं की गुणा की जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। हमें क्या बताना है, विषम संख्या लेनी है और उनको आपस में गुणा करना है, तो उसमें कितनी जीरो की संख्या निकलेगी। तो सबसे पहले लिखने की विषम संख्या कौन सी होती है, तो हमने आपकी संख्या पद्धति बताया था कि विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो देख ले, तो पहले देखो 1 है, उनका आपस में गुणा करना, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ऐसे ऐसे कहाँ पे चलेगा ना, इनफाइनाइट तक जाना है। अब इसमें देखेंगे जीरो की संख्या कितनी निकलेगी। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब भी हम जीरो की संख्या निकालते हैं तो हमें पेयर बनाना पड़ता है 2 और 5 का। देखो इसमें हमें 5 तो मिल रहा है लेकिन हमें 2 नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर हमें 2 नहीं मिल रहा तो पेयर नहीं बनेंगे, इसमें क्या नहीं होगा, इसमें एक भी पेयर नहीं होगा।
जब पेयर नहीं होगा तो फिर एक भी जीरो भी नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, कोई भी जीरो नहीं होगी। जब कोई पेयर नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं होगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा कि कोई भी जीरो नहीं होगा। इस वाले जो सीरीज बनेगी उसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमें सपोर्ट करते रहें। अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।